इस बजट ने किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी और दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार सबको मायूस किया है। 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है उसकी किस्तों में और ब्याज की भरपाई में जाएगी। लोगों को कोई सुविधा इस बजट के अंदर ये हरियाणा की सरकार नहीं दे पाई। वेब से बजट की तमाम जानकारियां हटा ली गई हैं जो इनकी काली करतूतों को जाहिर करती हैं। तो ये बजट हरियाणा के लिए एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। हरियाणा में पेश हुए आम बजट पर जहां भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री बजट की जो है वो तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ पंजाब केसरी पर आज मौजूद हैं पलवल से पूर्व मंत्री कांग्रेस करण सिंह दलाल, जिनसे हम बजट पर आज बात करते हैं। सर, जो हरियाणा में आम बजट पेश हुआ है, क्या कहोगे उसके बारे में? जो विधानसभा के अंदर बजट पेश हुआ, वो बजट जब पेश हुआ और लोगों के सामने सारे तथ्य आए तो तमाम हरियाणा में शोक की लहर फैली हुई है, क्योंकि इस बजट ने किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी और दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार सबको मायूस किया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने जो 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा हरियाणा के लोगों पर लाद दिया है, वो 3.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? ना कहीं सड़कें नजर आती हैं, ना पानी की सुविधा नजर आती है, ना बिजली की सुविधा नजर आती है। तो इस बजट के अनुमानों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि हरियाणा के खजाने की आधे से ज्यादा कमाई 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है उसकी किस्तों में और ब्याज की भरपाई में जाएगी। लोगों को कोई सुविधा इस बजट के अंदर ये हरियाणा की सरकार नहीं दे पाई। और आप देखेंगे कि पलवल जैसे जिले के लिए, जहां पहले मुख्यमंत्री ने मेट्रो का शिलान्यास किया, उस मेट्रो का कोई जिक्र नहीं है। पलवल के अंदर ना कोई कॉलेज के लिए, ना स्कूल के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना सड़कों के लिए, ना नौजवानों के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। और पलवल ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही हैरानी करने वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत मायूस हैं। और पहली दफा अपनी चोरी को छुपाने के लिए हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेब से जो बजट की जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है, तो हरियाणा के लोगों को इनकी कारगुजारी का पता ना चले, इसलिए वेब से बजट की तमाम जानकारियां हटा ली गई हैं जो इनकी काली करतूतों को जाहिर करती हैं। तो ये बजट हरियाणा के लिए एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। और हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के कमेरे वर्ग के लोग, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, दुकानदार भाई और सभी लोग बहुत ज्यादा बजट के इस अच्छा ना होने की वजह से परेशान, मायूस। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक बजट रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में चारों तरफ खुशहाली नजर आया करती थी, चारों तरफ तरक्की नजर आया करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाति और धर्म में बांट करके वोट लेने का तो काम करती है, लेकिन जिन जाति और धर्मों की ये बात करती है उन लोगों को भी मायूस कर रही है, दूसरों की तो बात छोड़िए। पहली दफा हरियाणा में जो कपास का वर्ष 2023-24 में जो नुकसान हुआ, फसल बीमा योजना का कई हजार करोड़ रुपए डकार चुके हैं। उसे पलवल, मेवात जिला, भिवानी जिला, हिसार, जींद ये जिले उसके अंदर है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स का कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, उसकी जानकारी को छुपाया जा रहा है। और तमाम हरियाणा में ना कोई महंगाई रोकने की बात है, ना भ्रष्टाचार को रोकने की बात है। मिनिस्टर, मंत्री कमजोर हैं, केवल धंधा कर रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां अपने अपने इलाकों में काट रहे हैं। डीसी, एसपी गुलामों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वो सरकार के डीसी, एसपी ना होकर के भाजपा के जिला अध्यक्षों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। विरोधियों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाना, लोगों के घरों को गिराना, डराना, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराना, ये डीसी और एसपी का माहौल सारे हरियाणा में नजर आ रहा है, विशेष करके पलवल में। तो इस बजट की हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार को
बर्खास्त किया जाए जो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। और तमाम हरियाणा के अंदर इस बजट की वजह से जो लोगों में मायूसी है, ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में हरियाणा में जो बीपीएल कार्ड धारक बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा तो गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। इन्हीं की अपनी दी हुई जानकारी के मुताबिक इतने बीपीएल कार्ड धारक पूरे देश में कहीं नहीं जितने हरियाणा में पिछले दिनों में बढ़े। तो ये बजट हरियाणा के लोगों को निराश करने वाला बजट। तो ये पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हमारे साथ पंजाब केसरी पर बजट पर जो है बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह जो बजट है वो बिल्कुल भी सहूलियत भरा नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है ये ऐतिहासिक बजट साबित नहीं हो रहा है। मैं पलवल से पंजाब केसरी के लिए ज्योति खंडेलवाल।